2005 का वो मनहूस दिन जब पुलिस कस्टडी में एक पीड़ित की मौत हो गई और मौत के बाद पुलिस कर्मियों ने उस शव को गायब कर दिया। उस ही मामले में लगातार 21 साल तक चले न्यायालय में जो मुकदमा चला और उस 21 साल के मुकदमे के दौरान कोर्ट ने दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उनको सज़ा सुनाई, आजीवन कारावास सुनाई, जिसमें करीब 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, 2 पुलिसकर्मी जीवित थे जिनको आजीवन कारावास सुनाया। 21 साल बाद मिले इस इंसाफ के बाद जो पीड़ित परिवार है वो कैसा महसूस कर रहा है, ये हम आपको बताने वाले। इस समय हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर, जहां जो पीड़ित का जो मकान है उस मकान के सामने खड़े हैं और पीड़ित के जो बेटे हैं, जो उस समय घटना हुई थी जिस समय वो मात्र 10-11 साल के थे, आज हम उनसे बात करेंगे और आपको उस फ्लैशबैक में भी ले चलेंगे जब ये घटना हुई थी। हमारे साथ हैं जो है सुनील, जो मृतक हैं उनके बेटे हैं। सुनील, आपको कितने समय, मतलब हम पहले चलते हैं कि उस घटना के बारे में पता करते हैं कि आखिर कब की घटना थी और कब हुआ था, ये पूरा मामला क्या हुआ था? 27/8/5 को घटना थी, जब शाम के करीब 10-11 बजे पापा जी को मेरे ख़त्म कर दिया। मैं पता चला विजेंद्र चेयरमैन के हिसाब जरिया से कि वो ख़त्म हो गए हैं। हम यहाँ से गए, तब तक डेड बॉडी ना मिली। सुबह हम लोगों ने मांगी, बाद में गोली ईंट पत्थराव गोली गट्ठा पुलिस वालों ने छोड़ी। पीएसी के जवान थे सब, उन्होंने गोली चलाई कि यहाँ से भाग जाओ, तो डायरेक्ट वो तो सीधी सीधी गोली मारने चालू कर दी। फिर वहाँ से हम लोग भागे आए। पूरा पकड़ा क्यों था, वजह क्या थी गांव में, क्या वजह उसके पीछे वजह क्या था? वजह प्रधानी का इलेक्शन था, तो उधर से मुन्नी देवी, इधर हैबरन सिंह प्रधान थे, तो मुन्नी देवी ने वहाँ से पोलिंग से हारने की वजह से यहाँ पे गोली मेरे गेट पे मारी। बाकी बाद पापा मेरे वहाँ खड़े थे तो वहाँ पुलिस को पकड़वा दिया था, तो इसलिए पुलिस पकड़ के ले गई, तो 27 की रात को ख़त्म कर दिए थे पुलिस ने। आप अपने पिताजी से मिलने भी गए थे, तो सुना जा रहा है कि तब वो जीवित थे उस समय वो? जी हाँ, पिता से मिलने गए थे, खाना लेके गए थे हम और कुलदीप, तो उन्होंने खाना लेके गए, पापा को मारते थे। पापा चिल्ला रहे थे बुरी तरीक़ा से और उन्होंने मेरा खाना नहीं खाने दिया और मुझे भगा दिया, साले भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुमको भी मार डालेंगे। फिर कैसे पता लगा आपको कि फादर की मौत हो गई? उसके बाद फिर क्या हुआ? फादर की मौत में विजेंद्र चेयरमैन जयथरा के चौहान साहब हैं, उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे उनकी मौत हो गई है, तब हम लोगों को पता चला। तो वहाँ पे उस समय जब 2027 को जब ये पूरी घटना हुई, तब क्या डेड बॉडी आपके पिताजी की उस समय थाने में थी या कहीं चली गई थी या ले गए थे वो लोग? ले गए थे, पिताजी की डेड बॉडी थाने में नहीं थी और पुलिस वाले भी नहीं थे, थाना खाली था उस समय। हम लोग जो सुबह 4 बजे पहुँचे, थाने में कोई नहीं था, पीएसी के जवान थे खाली बटा। फिर बॉडी कहाँ मिली? बॉडी मिली है काली नदी पे मिली है, बनव घाट पे। तो किस स्थिति में मिली थी बॉडी वहाँ पे? स्थिति 5-6 दिन बाद पानी में स्थिति कोई पहचाना में आई थी, उनके कपड़े से और तावीज़ से पहचाना था, कंगाल थी। 121 साल बाद आपको न्याय मिला है। इस 21 साल के दौरान आपका दिन कैसे, जो तमाम समस्याएं रही होंगी, क्या जो मुकदमा लिखा था, क्या पुलिस वालों की तरफ से आपको धमकियां या समझौता करने का दबाव भी दिया गया था? हाँ, पुलिस वालों ने बहुत धमकियाँ दी और उन्होंने अपने मर्जी से 1-2 बयान भी करवा लिए धमकियाँ दे के। चाचा के करवा लिए थे, कश्मीरे करवा लिए धमकी दे के, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता इन्होंने क्या बयान करवाए या नहीं करवाए। उस टाइम कोर्ट साहब बैठे नहीं थे मौका पे, तो उनके बाबूजी बैठे थे, उन्होंने केवल हम पे दस्तखत करवाए, हमसे पूछताछ कुछ नहीं की थी धमकी से। और 21 साल के बाद तो इसमें कितने पुलिस वालों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था? पुलिस वाले मनीष एसो थे, महावीर थे सिपाही, और सौदान सिपाही थे, मड़ईलाल थे, गजराज दरोगा जी थे। इसमें कितने लोग जो ख़त्म हो गए, कितने जिंदा बचे इसमें? इसमें मनीष ख़त्म हो गए और सौदान ख़त्म हो गए, मड़ईलाल ख़त्म हो गए, महावीर और गजराज ये 2 लोग बचे हैं। 21 साल तक आपने मुकदमा लड़ा, तो क्या, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि किसान थे और ज़मीन थी, तो क्योंकि आप छोटे थे, तो किस तरह, क्या इसमें कोई आपकी ज़मीन भी पूरा मुकदमा लड़ने में चली गई थी? हाँ, मेरी ज़मीन बिक गई है, 2 बीघा ज़मीन बिक गई है, और जो भैंस पाऊ टकुराते सब हटिए, तो कानून मतलब मजदूरी धतूरी करके भी पैसा लगाया। 21 साल तक हमने ऐसे मुकदमा लड़ा है। आज जब आपको इंसाफ मिला है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसमें? इंसाफ मिला, हमें बढ़िया महसूस लग रहा है आज, कि हमारा ज़मीन गई, पैसा लगो तो हम इंसान के लिए ही पैसा हमने लगाओ। तो
कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? हाँ, क्या कहें, हम तो जो कुछ इंसाफ बढ़िया मिलो हमें, ठीक है, हम बात संतुष्ट हैं। उस समय जब ये आपके पिताजी की हत्या हुई थी तब कितनी उम्र हो रही होगी आपकी? मेरी 11-12 के लपेटम उम्र थी बटम। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती थी कि क्या हुआ है आपके साथ? तो सब जी जी, हमें समझ में सारी चीज़ें आती थी और सब समझ में आती थी। इलेक्शन जो तारीख वगैरह करने हम ही जाते थे। अच्छा। हाँ, और हम ही ने वो तारीख की हैं। तो बाटा हम शुरुआत में राविंद्र सोलंकी वकील थे और बाद में हमने रछपाल वकील करे हैं साग के। जैसे सुनने में भी आ रहा है, क्या आपको पैसों का लालच भी दिया गया था दूसरी पार्टी की तरफ से कि ये मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए, आप पैसे लेके आप शांत हो जाए? पैसे का लालच दिया था हमने कि पैसे हम नहीं लेंगे, अपना मुकदमा लड़ेंगे। पैसे का लालच बहुत सारा दिया था लेकिन पैसा हमने लिया ही नहीं था उस टाइम। हमने कि अपना मुकदमा लड़ेंगे, हमारा खेत बिक जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन हम मुकदमा ही लड़ेंगे। क्यों, मेरे पिताजी गए तो इसलिए हम महसूस हो रही थी अपने पिताजी को दंड उन्हें दिलवाना है हमें। तो हमने की सारी ज़मीन बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, घर भी बिक जाए, कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि उन्हें दंड दिलवाना था मुझे। बिल्कुल। कोई जिस 21 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है आपको इंसाफ मिला है, इन 21 सालों में आपका पैसे से भी आपको परेशानी हुई, आपको अपना खेत बेचना पड़ा, अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी और आप अभी यहाँ गांव में हैं। तो इन 21 सालों में इसके और क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? मतलब क्या समस्याएं और आपके सामने खड़ी हुई इस मुकदमा के दौरान? इस मुकदमा के दौरान मेरे सामने इतनी समस्याएं खड़ी हुई हैं कि हमें रहना यहाँ मुश्किल था। पुलिस वाले भी रंगबाजी दिखा रहे थे, रामेश्वर विधायक थे, उनकी भी धमकी आती थी। तो गांव में तमाम दिक्कतें थी। हम जैसे जीवित रहे तैसे हम जानते हैं, 1.5-2 साल के सुरक्षा गार्ड मिल गए थे, उनकी जरिया से कुछ जीवित रहे। तो ऐसे करके अपने मजदूरी ततूरी करके अपनी गुजर करी जैसे करी तैसे। आपको उम्मीद थी कि इंसाफ आपको मिलेगा? उम्मीद की वजह से तो हम पैसा लगाते रहे। हमने कि देखो, उम्मीद ना होती तो ना पैसा लगाते, क्यों खेत बेचते। उम्मीद थी हमें क्यों हम कि इन्हें दंड मिलेगा। बिल्कुल। ये उनके बेटे हैं सुनील, और जो बता रहे थे अपनी आप बीती कि किस प्रकार एक लंबे अंतराल की इंसाफ की उम्मीद में जो है ज़मीन जो थी वो भी बिक गई, लेकिन क्योंकि इंसाफ की भरोसा था, न्यायालय पे भी भरोसा था, तो आज वो भरोसा कायम भी रहा और जो है उनको न्याय भी मिला। लेकिन हमारे साथ देखिए कुछ ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो पूरा जो है ग्रामीण जो है वहाँ पे न्याय के लिए आए थे, काफ़ी बवाल भी हुआ था जिसमें ग्रामीण भी शामिल थे। तो आज क्योंकि जब वो इंसाफ मिला है तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर ग्रामीण क्या इस इंसाफ के बारे में सोचते हैं। क्या नाम क्या है बाबा आपका? योगेंद्र सिंह। देवेंद्र योगेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। आज 21 साल बाद देख रहे हैं कि इस परिवार को न्याय मिला और जो है उसमें सजा हुई। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता था आपको कि ये आगे कभी न्याय मिल सकता है? हमारे चाचा जी थे जो और पालते थे, हमारे चाचा जी थे। बड़ी खुशी हुई, अच्छा न्याय दिया। इतना लंबा समय लगा, आपको उम्मीद थी कि मिलेगा न्याय? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो इतना संघर्ष कैसे किया। उम्मीद पूरी थी कि न्याय होगा, काफ़ी उम्मीद थी कि न्याय होगा और न्याय मिला। उससे हम सब परिवार संतुष्ट हैं। न्याय से आप इस इंसाफ से संतुष्ट है। इस तमाम क्योंकि चलो ये आपके परिवार के थे गांव में, तो क्या गांव में किसी प्रकार की आप लोगों को भी या गांव में जो गवाह रहे होंगे या देखने वाले या चश्मदीद रहे होंगे, तो इस टाइप की उन्होंने क्या धमकियां भी, आरोपों मिलती थी गवाहों को? हाँ, वो सब चीज़ें आई सामने, लेकिन वो उसको किसी चीज़ से हम लाचार नहीं हुए, बराबर संघर्ष करते रहे। वे सब तरीक़ा की धमकियाँ आई, लेकिन वो बच के खेलते रहे, बच्चों को बचाते रहे। कभी ऐसी नौबत आई कि लगा कि अब जाना पड़ेगा या फिर अब रहने? नहीं, वो सब कुछ आई, लेकिन फिर अपनी बात से वो तो सुरक्षा मिली थी। 2 साल सुरक्षा पुलिस गार्ड मिले थे, वो यहाँ रहे थे, तो वो सुरक्षा से ही करीब टाइम कटो। आज पूरा गांव इस इंसाफ पे क्या कह रहा है फिर? वो संतुष्ट है, सब इंसाफ मिला, वो बढ़िया है, संतुष्ट है। देर से मिला लेकिन सही मिला। सही मिला, संतुष्ट हैं, सही मिला। उससे पूरा परिवार संतुष्ट है कि हमारा न्याय बढ़िया हुआ। तो बिल्कुल देखिए, ये जो 21 साल बाद जो है परिवार को इंसाफ मिला है, तो गांव में और परिवार इस बात से राहत में है कि
भले ही उसको 21 साल काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, बहुत समस्याएं भी उनको झेलनी पड़ी, तमाम जो विरोधी या जो एक्यूज थे उनकी तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा, धमकियों का भी सामना करना पड़ा, पैसे का भी लालच आया और उसके बावजूद भी यह परिवार सिर्फ इंसाफ की आस में डटा रहा और 21 साल तक वो इस मुकदमे को लड़े और आखिरकार 21 साल बाद यह मुकदमे में उनको इंसाफ मिला है।